इससे पहले वाली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था और दिल्ली सल्तनत का एक भाग रह गया था जो मैं आपको अभी करा रहा हूं। देखो बेटा, आज पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है कब? 1206 के अंदर। कब हो जाती है इल्तुतमिश की मृत्यु? 1206 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र रुकमुद्दीन गद्दी पर बैठ जाता है। कौन गद्दी पर बैठता है? उसका पुत्र रुकमुद्दीन है जो गद्दी पर बैठ जाता है और उसको गद्दी से हटा दिया जाता है। बिठाने के बाद उसको गद्दी से हटा दिया जाता है और रजिया सुल्तान वहां की शासिका बन जाती है। यह एक पहली शासिका थी दिल्ली सल्तनत की जो महिला थी, जिसने 1236 से लेके 1240 तक अपना शासन किया। याकुद्दीन ने उसे उपाधि दी थी अमीर ए आखरू की। किसकी दी थी? अमीर ए आखरू की उपाधि दी थी। और गुलाम वंश की एक शासिका थी। कौन थी बेटा? रजिया सुल्तान। और पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, ठीक है ना। और जो रजिया सुल्तान थी, उसका भी विवाह हुआ था बटिंडा के सरदार अल्तुनिया के साथ। किसके साथ हुआ था? बटिंडा का एक सरदार था अल्तुनिया, उसके साथ इसका विवाह हो जाता है रजिया सुल्तान का। और 1240 के अंदर कैथल में इसकी हत्या हो जाती है। और जो पूछे रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पे है? कैथल के अंदर। और उसके बाद रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में तुर्कों का भी हाथ था। किसका हाथ था? तुर्कों का। और इसका मकबरा कहां पे है? कैथल के अंदर। पुरुषों की तरह ये रहती थी, चोगा, कुल्हा और काबा टोपी पहना करती थी जब ये दरबार में जाया करती थी, ठीक है बेटा। इससे ऊपर रजिया सुल्तान से कुछ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पे है? कैथल में। इसकी मृत्यु कहां पे हुई थी? कैथल में। कब हुई थी? 1240 के अंदर, ठीक है ना। और ये पहली महिला शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। उसके बाद बलवन आया। बलवन ने सबसे पहले क्या काम किया? गोपालगिरी के किले का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? गोपालगिरी के किले का निर्माण किया जो गुरुग्राम में है। उसके बाद बेटा 1265 में मेवात पर आक्रमण किया। कहा? मेवातियों पर आक्रमण किया और मेवातियों के विरोध रकत एवं लोहा की नीति को अपनाया था। किसने? बलवन ने। और गुलाम शासकों के 11 शासकों ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया, ठीक है बेटा। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेके 1909 तक रहा। और दास वंश भी कहते हैं इसी को। क्या बेटा कहते हैं? दास वंश भी बोला जाता है। और मैमुलक वंश भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैमुलिक वंश भी इसको बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। और 2 गुलाम और थे मोहम्मद गोरी के, एक था कुबाचा, एक था यालदोज। कौन था बेटा? एक था कुबाचा और एक था यालदोज। और कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का एक सबसे प्रिय गुलाम था जिसने उपाधि ग्रहण की थी जिलाहे ए इलाही की। कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? जिलाहे ए इलाही की। तुर्काना ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था। किसने बेटा? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बलवन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया। दीवाने विभाग का गठन किया था। किसका किया था? दीवाने विभाग का गठन बलवन ने किया था। और 2 प्रथाएं शुरू की थी। एक था सिजादा, दूसरा था पैबोस। कौन थे बेटा? पैबोस। सिजादा का मतलब होता है सिर झुकाना और पैबोस का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। और सबसे बढ़िया काम इसने किया था, नवरोजा उत्सव का प्रचलन किया था। नवरोजा उत्सव का प्रचलन किया था, पारसी धर्म का था। उसके बाद बलवन ने इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन कौन था? इल्तुतमिश का एक गुलाम था। इसके दरबार में जो रहते थे, एक अमीर खुसरो और एक अमीर हसन इसके दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक की बात की जाए, शमसुद्दीन कोमुर्स था। कौन सा? शमसुद्दीन कोमुर्स था। इस अगली वीडियो में हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।